अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का करम बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही थी नगेट, तो मैंने कहा इसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी बोनलेस ले लिया था चिकन। उसे क्यूब्स में, छोटे छोटे क्यूब्स में कर लिए थे उसके। उसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। उसके साथ मैंने थोड़ा सा सॉल्ट, तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही होगा, ये ऐड किया था। और 2 चम्मच जो है ना, 2 टी स्पून ही मैंने सोया सॉस के ऐड कर दिए थे। मैं इसमें अंदाज़न ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये दो होंगे 2 टीस्पून। और इसी तरह से, क्योंकि इसमें बहुत कम क्वांटिटी जाती है तमाम इंग्रेडिएंट्स की, इतनी ज़्यादा इसमें जो है ना स्पाइसेस ऐड नहीं करनी होती। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दी थी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने जो है ना लाल मिर्च ऐड कर दी थी। और साथ में मैंने थोड़ा सा पार्सले जो है वो ऐड किया था। और ये तमाम चीज़ें जो है मैंने ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से जो मिक्स कर लिया था। और मैंने क्या किया था कि 2 ब्रेड के स्लाइसेस लेके, तो उन्हें छोटे छोटे उनके पीसेस करके उन्हें थोड़ी देर दूध में डिप करके रख दिया था पहले। और वो जो है, अब मैं इसमें जो ब्रेड के स्लाइसेस थे वो थोड़े से ताकि सॉफ्ट हो जाएं। और अगर आप उसमें दूध ऐड नहीं करना चाहते, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा दूध उसमें ऐड किया था, और उसे ताकि वो उसमें जो है ना सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह आप देख सकते हैं, ये जो अब मैं ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आप ये नहीं ऐड करना चाहते दूध उसमें, तो आप ऐसे भी ब्रेड का जो ब्रेड है उसे ग्राइंड करके, तो जो है ना उसका पाउडर सा बना के, तो वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन तमाम चीज़ों को, जो तमाम मिक्सचर मैंने बना लिया था, इसे मिक्स किया। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने इसे चॉपर में कर लिया था, ताकि इसका कीमा बन जाए और तमाम चीज़ मसाले जो है वो भी इसमें मिक्स हो जाएं। तो ये देखें, जो आप मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके जो है नगेट्स तैयार कर लेंगे। और नगेट्स बनाने के लिए मैंने 1 ले लिया था एग। और 1 जो एग ले लिया था, और उसके बाद मैंने उसे क्या किया था कि साथ में ब्रेड क्रम्स ले लिए थे। और एग जो था उसमें थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड कर लिया था। और थोड़ा सा जो है ना मिल्क ऐड कर लिया था, ताकि वो एक मिक्सचर सा बन जाए। अब आपने नगेट्स की कोई भी शेप बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। मैंने हाथों को ऑयल से थोड़ा सा लगा लिया था हाथों पे, और फिर मैंने शेप्स बनानी शुरू कर दी थी। मैंने इसी तरह से जैसे नगेट्स की शेप होती है उस तरह से दे रही थी। और आप अगर चाहें तो छोटी बड़ी जो आपकी मर्जी हो वही शेप दे सकते हैं। तो इसे करने के बाद ये मैंने एक अंडे का मिक्सचर भी रखा हुआ था और एक ब्रेड क्रम्स का। तो आपने पहले उसे जो है अंडे में डिप करना है, और उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स जो है उसमें डिप करना है। और उसमें करने के बाद दोनों में एक डिप, और फिर इसे आपने जो है ना इस तरह से बनाते जाना है। अगर चाहें तो पहले नगेट्स बनाते जाएं और एंड पे बस उसमें फिर अंडा लगाते जाएं और ब्रेड क्रम्स। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मैदा लेके तो उसकी भी इसका पेस्ट बना के वो भी लगा सकते हैं, अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते। लेकिन मैंने जो है ना यही लगाया था। और फिर अभी मैं आपको सेव करने का भी बताऊंगी। ये जो नगेट्स हैं वो अगर आप चाहें तो एक साथ, अगर आप नहीं बनाना चाहते और सेव करना चाहते हैं कि इसको फ्रीज़ कर दें, तो किस तरह से फ्रीज़ करना है। और अगर फ्राई कर ले चले, अगर उस टाइम भी सारे यूज़ हो जाए तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर फ्रीज़ करना है तो उसका भी मेथड मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसके लिए आप एक बाउल लेके, तो यही हो सकता है कि कोई एयर टाइट जो बॉक्स है वो लेके, तो उसमें प्लास्टिक शीट लगा के नगेट्स रख के, और फिर प्लास्टिक शीट साथ साथ लगा दें। फिर नगेट्स की लेयर एक लगा के, तो प्लास्टिक शीट तो एयर टाइट बॉक्स में रख के आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, या एयर टाइट जो बैग होते हैं उसमें भी फ्रीज़ कर सकते हैं। और फिर ये होता है कि जब बच्चे चाहे मांगे या इस तरह कुछ चाहिए हो, तो बहुत आसानी से जो है ना बना के बस दे सकते हैं। घर में साथ ऐसी चीज़ें पड़ी हो तो ये होता है कि कोई ना कोई, जब बच्चों के लिए चाहिए हो कोई ना कोई चीज़, तो आराम बस जल्दी से आप फ्राई करके तो दे सकते हैं, फिर वो इजी हो जाता है।
और मैंने तकरीबन हाफ़ के जी से बना लिए थे। 30 जो है ना मेरे नगेट्स बन गए थे। आप चाहें तो शेप उसकी कोई भी रख सकते हैं, बड़े बनाना चाहें या छोटे बनाना चाहें। तो मैंने तकरीबन मीडियम जो थे ना साइज़ के उसका रखा था, और उसमें 30 बन गए थे इजीली। और उस तरह से करने के बाद तमाम नगेट्स जो थे वो रेडी हो गए थे। और जो आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं ना, वो अच्छी तरह से उसकी तय लगा लेनी है, ताकि उस पर अच्छे से सही तरह ब्रेड क्रम्स लगे हुए हों। और तमाम ब्रेड क्रम्स इस तरह से लगाने के बाद तो नगेट्स रेडी हो गए थे। नगेट्स रेडी होने के बाद तो ये आपको अब मैं लेयर भी दिखा रही हूँ कि किस तरह प्लास्टिक शीट उसके साथ लगानी है। और इस तरह से मैंने जो थे सेव करने थे वो रख लिए थे, और बाकी कुछ मैंने फ्राई कर लिए थे। और जो फ्राई करने वाले थे वो अभी मैं आपको चेक कर बताती हूँ किस तरह से बने थे। और इतने जूसी और इतने मज़ेदार ये नगेट्स बने थे कि बिल्कुल नहीं हो रहा था कि महसूस कि ये जो है ना मार्केट से नहीं लिए हुए। और ये मैंने फिर ऑयल जो है वो फ्राई गर्म होने के लिए रखा था। और थोड़ा सा ऑयल गर्म हुआ था, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना कि एकदम से नगेट्स जो है वो कलर उसका आ जाए और अंदर से वो बिल्कुल ना पके। तो थोड़ा सा ऑयल गर्म हो तो आपने नगेट्स जो है इसमें डाल देने हैं, और फिर इसकी साइड जो है चेंज करके 1-2-3 मिनट एक साइड से और 2-3 मिनट दूसरी साइड से पका लेना। और लाइट सा कलर आ जाएगा तो बस जो नगेट्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। इस तरह से तमाम जो नगेट्स थी वो फ्राई हो गए थे। और बहुत सॉफ्ट और यम्मी से बने थे, और बिल्कुल जो है ना अगर आप टेस्ट करें तो वही था टेस्ट जो आप मार्केट से लेते हैं। और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को बना के दें। बहुत इजी सी और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, और पता ही नहीं चलता, इतनी मुश्किल भी कोई नहीं है। तमाम वो सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर घर में मौजूद होते ही हैं। और बहुत जूसी था ये, मैं इसे तोड़ के आपको चेक करवा देती हूँ। ये इधर जो है अभी नगेट्स काफ़ी हद गर्म थे, लेकिन मैंने कहा चले इसको हाफ़ करके, तो ये देखें कितना जूसी और मज़ेदार सा नगेट्स है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।